हाइट तो कम, बिजनेस में ज्यादा दिखता है। इसके ऊपर शिवसेना, कांग्रेस, बीजेपी और राष्ट्रवादी के कुल मिला के 53 है इसके ऊपर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इसलिए बुलाया गया, बहुत 6 महीने पहले से एक विषय शहर के अंदर गुंज रहा था कि आई तो वक्त को देता नहीं है और सभी कारपोरेटर, सभी नगर सेवक, नगर सेविकाएं, सभी पार्टी के लोग उससे नाराज हैं और एक तरीके का वो हाइट तो कम, बिजनेस में ज्यादा दिखता है। और ये बात 6 महीने पहले ही ध्यान में आ गई थी और उस वक्त तो सबने माहौल बन गया था कि उनके ऊपर कोई विश्वास मत। अब लोगों को उसके ऊपर, कारपोरेटरों को उसके ऊपर विश्वास नहीं रहा, काम करने वाला अधिकारी नहीं है और बिजनेस में ज्यादा है। कारपोरेशन में जो वक्त देना चाहिए वो वक्त वो दे नहीं पाते। यही चीज को लेकर के लोगों की नाराजगी रही है और यही नाराजगी को लेकर के पिछले 6 महीना पहले उसका खिलाफ आज जो आप लोगों को तीर्पन उसका ब्यौरा दिया गया है, इसके ऊपर शिवसेना, कांग्रेस, बीजेपी और राष्ट्रवादी के कुल मिला के 53 है इसके ऊपर है। तारीख नहीं डाली गई थी पर जब से वो इसे पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो पेंडिंग भी इसलिए हुआ था कि हमारे आउटर के आमदार और मंत्री महोदय महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, उन्होंने मुझको बुलाकर के समझाया था कि यार ऐसा है कि मालेगांव शहर को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इतना बड़ा पद दिया है, इसलिए ऐसा ना करते हुए मैं जवाबदारी लेता हूं, उसकी बदली करा करके मैं लाऊंगा। ऐसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था। मैंने भी उस बात को रखते हुए कि सही बात है, महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट मंत्री है और हमारे आउटर के आमदार और मंत्री है। सरकार में कांग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना साथ में है और यहां भी कारपोरेशन में शिवसेना और कांग्रेस साथ में है, इसलिए उनकी बात को मानना चाहिए था और मैंने उनकी बात को रखा। आज उसको लेकर के लगता था कि भाई चलो बदली नहीं हुई तो कम से कम मैं डर के अब आयुक्त तो महोदय समझ जाएंगे, सुधर जाएंगे, ठीक से कारपोरेशन में ड्यूटी देंगे। लेकिन उसका उलट हुआ। उनको उससे ऐसा लगा उनको कि अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ देने वाला नहीं, न ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कोई मंत्री मेरी बदली करा सकता। वैसे भी महापुर के हमारे 3 लीडर उसके खिलाफ गए थे, उसके अंदर भी क्या वजह से बदली नहीं हो सकी। फिर भी ये होता है कि सत्ताधारी पक्षों की जवाबदारी रहती है गवर्नमेंट में, चाहे वो मिनी गवर्नमेंट हो या केंद्रीय गवर्नमेंट हो या रियासत की गवर्नमेंट, कोई भी अधिकारी को संभाल लेना रहता है। कोशिश की गई
काफी 6 महीने हमको संभाला गया, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रही थे। कंटिन्यू 3 दिन गायब, और आने का भी तो घर कारपोरेशन में नहीं आते हुए हफ्ते में 1 दिन उन्होंने ड्यूटी कारपोरेशन में, वो भी आधा दिन दिया। आधा दिन बोल के 11 बजे आने का, 1 बजे जाने का। उसके बाद वो कारपोरेशन में नहीं आते, सब काम मंगले से किया करते। उनको समझा के थक गए। अभी तो 2 महीने से कुछ ज्यादा ही हो गया था, 2.5-3 महीने से हर हफ्ता गायब। क्या हो, झूठ बोलने में भी एक नंबर है। माझी मीटिंग लागली, कलेक्टरकडे मीटिंग आहे, मंत्रालयात मीटिंग आहे। अब मंत्रालय में अगर मीटिंग होती है तो उसका ईमेल आता है कि नगर विकास में आज मीटिंग है, आज ग्राम विकास में मीटिंग है, आज दादा मुझसे साहब ने मीटिंग बुलाई है, या सेक्रेटरी ने मीटिंग बुलाई है। ऐसे कोई मेल नहीं रहते, ऐसी कोई मालूमात कारपोरेशन में नहीं रहती है, और ये मीटिंग का बहाना करके हमेशा गायब रहते हैं। और हुआ ये कि अपोजिशन के लोग सत्ताधारी पक्षों के ऊपर वो उंगलियां उठाए लगे कि यही लोग जानबूझ करके उसको बचाना चाहते हैं, और हमारी उससे कोई साठगांठ है। हमारी साठगांठ कोई भी अधिकारी सिर्फ वो विकास की बुनियाद पर रहती है, काम की बुनियाद पर रहती है, शहर के अंदर अच्छा काम हो उसकी बुनियाद पर। अभी तो हद ही हो गई थी कि महीने भर से कोविड की तेजी आ गई, और उधर 3 दिन गायब, 4 दिन गायब, और अभी 10 दिन की छुट्टी डाल दी। लेकिन भुजबल साहब ने मीटिंग बुलाई थी दादा भाई नासिक के अंदर, तुम्हारी हाजिर नहीं था तो मालूमात मिली कि उसको छुट्टी पे चला गया। तो भुजबल साहब ने गवर्नमेंट में फोन किया और सबकी छुट्टी रद्द करवाया, जरूरत नहीं। तो बहरहाल अब 15 दिन से कुछ ज्यादा ही ये विषय पूछ गया शहर में, यही लोग नहीं लाते हैं। हम तो जब भी वोट करने तैयार थे। अब मुझे शर्त तो रखी गई नहीं रखी गई 2 नंबर का विषय, मुझे इतना मालूम नहीं, लेकिन अभी एजेंडा इश्यू हो गया आपको क्या, तो मैंने अभी आपको दिया है ना। 53 सैन हुई है, वो भी आप लोग के पास में पीडीएफ आ गए सबसे करीब। उसके मुताबिक जुमेरात के दिन 4 बजे ये मीटिंग बुलाई गई, और बाकायदा कल कांग्रेस पार्टी का भी जारी हो जाएगा। और आज तुम अखबार के जरिए भी ये जारी कर दीजिए माहपुर की ओर से, है ना। देखिए तो कल एक लेटर आपको अलग से माहपुर का मिल जाएगा, क्योंकि हमारे घर कितना भी है, माहपुर भी है। हर घर का सबके हमारे सदस्य के भी पहुंच जाएगा। जो हमारे सदस्य इसके अंदर भाग नहीं लेगा उनके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई माहपुर की ओर से एक्ट के हिसाब से, कानून के हिसाब से की जाएगी। अब रह गया कि बीजेपी वाले बीजेपी की जवाबदारी देंगे उनकी गठ नेता की, उनकी नीटों की। सेना की ऐसा है कि उनके गठ नेता की और उनकी जवाबदारी रहेगी। बाकी महागठबंधन के लोग बोल रहे थे, जैसे मैं महागठबंधन सब नहीं देखता, जैसे मुस्तकिम उसकी अहिल्या उसकी गठ नेता है, इसलिए वो बोलते थे कि हम वोट करेंगे। मुझे उम्मीद है वो इसके अंदर भाग लेंगे। 53 तो सैन है, तो फिर भी ये ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके, वोट दिला करके इसको खिलाफ का विश्वास मत पास करके गवर्नमेंट को रवाना किया जाएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो बताओ। पीछे आप पे आरोप लगा था कि आपका कब्रिस्तान से तालमेल है, साठगांठ है, उसको लेके बहुत सी बातें शहर भर में पैदा हुई। सभी कारपोरेटर हजरात उससे मिलते हैं, कमिश्नर देखिए स्पष्ट आपका नाम लिया था। नाम देना है ना, क्योंकि मैं सबके बारे में सब जायजा करके मिलते हैं। जिससे आरोप लगाने वाले कोई ऐसे भी तो है कि कमिश्नर के बोलने पे, कमिश्नर के
बोलने पे 250 मीट्रिक टन इलीगल ठहराव कर दिए गए, जो एजेंडे के ऊपर इश्यू नहीं था। 10 साल का मुद्दत वार करके दे दी गई। ऐसे भी तो हुआ। 60 डेट किसकी है? ये समझने की बात है। ईस्ट इंडिया के प्रेसिडेंट कौन चेयरमैन था? इसने बिना 15 सदस्यों को नहीं मालूम है और डायरेक्ट आयुक्त ने वो विषय उसको बोल करके वो ठहराव करा लिया। एजेंडे के विषय नहीं और इलीगल 2 ठहराव हुए, है ना। अब वो ठहराव उन्होंने परिषद जब बना और वापिस ईस्ट इंडिया के अंदर उसका ठहराव हुआ दोबारा, है नया चेयरमैन होने के बाद, और वो गवर्नमेंट को विखंडित को भेजा गया। तो 60 गांठ का विषय किसी का नहीं आता है। काम के विषय के ऊपर तो हर कोई भी कारपोरेटर हो वो आयुक्त से मिलता है, मिलेगा विकास काम के लिए। अब अगर अगर उनका काम अगर गलत हो रहा होगा, अगर इसको अगर हमारी 60 गांठ अगर बोलेंगे तो ये अलग बात है। जमीन पे अगर काम हो रहा है, आज भी मैं सुना किसी ने कुछ पोस्ट भेजा है, कोविड के लिए पैसा नहीं है ना। इनको अगर उनका काम करने के लिए 9 करोड़ 13 करोड़ का बजट है तो शहरी से उन्होंने अपील की है कि चंदा करके कारपोरेशन को देते हुए। और आज महासभा के अंदर एक ठहराव भी हुआ, जो 14 का पैसा गवर्नमेंट ने जीआर निकाला, जो बैंक में जमा रहता है उसका जो ब्याज आता है 4.5 करोड़ रुपया ब्याज हुआ है। गवर्नमेंट ने बोला है जीआर के मुताबिक कि वो कोविड के पेशेंटों के ऊपर खर्च करना है ना। और पीछे कोई चंदा कोई दिया नहीं था माइके लाल ने, है ना। और न कोई माइके लाल ने कोविड के लिए गवर्नमेंट से पैसा ला के दिया था कारपोरेशन को। फिर भी कारपोरेशन ने अपनी जवाबदारी पिछले साल भी निभाई और अभी भी निभा रही है। क्या पहली बात तो कोविड को मानते कहा हमारे लोग, खाली हमारा ईमान है, ये पक्का है कि मौत आने वाली है, हमारा ईमान है। क्या फिर चंदे की जरूरत क्या है? अच्छा फिर तो अल्लाह के रसूल ने बताया कि शादी सादगी से करो, लेकिन हम अल्लाह के रसूल की बात नहीं मान रहे, तलमगो भाई, है ना। लेकिन गवर्नमेंट का आदेश का पालन हो रहा है ये शहर में भी और दीगर शहर में। अजीब बात है कि नहीं? अजीब बात। अल्लाह के रसूल ने कब समझाया हमको? तो सोचने की बात है। उन्होंने बोला सादगी से शादियां करो। 5 लोग भी आते शादी में रहती ना, तो 5,000 3,000 2,000 1,000 बुलाए जा रहे, 500 बुलाए जा रहे। तो बहरहाल मालेगांव के कारपोरेशन अपने ढंग से जिम्मेदारी कोविड के ऊपर भी निभा रही है। आपने आयुक्त को छोड़ के बाकी अधिकारी सब जवाबदारी निभा रहे हैं। आपने स्पष्ट कमिश्नर पर आरोप रखा बिजनेसमैन है वो। मालेगांव के आमदार वो बोलता है कि तुम्ही 2 एकर जागा बघा, मालेगाव हद्दीतली किंवा मालेगाव हद्दीतली बाहेरची 1 किलोमीटर लांबची 1 किलोमीटर दूर की होगी, तो लाव मैं पीएमआई जो योजना है मैं इधर से पेपर चला करके, है ना, गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मंजूर करके लाता, केंद्र के अंदर मेरे लोग बैठे पीएमओ ऑफिस में, इधर से मंजूर करके लाता, इतने कोटी फौरन आ जाएंगे, इतने कोटी मिल जाएंगे। क्या तो इसके लिए बोलो बीच में मालेगांव के आमदार ने एक यूट्यूब चैनल पर बयान देते हुए कहा कि अविश्वास ठहराव के बहाने कमिश्नर से चोरी करना चाहते हैं आप, ऐसा उनका आरोप है। साबित करना, थोड़ी बोल देना, देखिए उसको साबित करना। मैं तो कई वर्षों से चिल्ला रही इनके बारे में। कितने ज्यादा मुमकिन लगे, महागठबंधन के लोगों ने पहले भी लगाया, अभी भी लगाया, दिल्ली से लगाते आ रहे, है ना। आज तो पत्रकार हजरात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, एक भी ऐसा उन्होंने साबित किया कि आप लोग के पास या एक कंप्लेन मेरे बारे में या महापुर के बारे में कहीं दिए गए पॉलिटिशियन में कि भ्रष्टाचार इन्होंने किया, ये तोड़ी इन्होंने किया। मैं तो चैलेंज से बोलता हूं यार, आज भी कल भी आज भी और आज ही बोलूंगा,
साबित करना। अल्लाह का बहुत रहम करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह देता है, मैं तो खुद ही बांटता हूँ। एक बंदे को 3 महीना मैं किसको छकाता नहीं हूं, है ना। एक बंदा हजरत के पास आया, मालेगांव शहर के अंदर के पास, वार्ड नंबर 20 का था। उसके पेपर अभी भी मेरी ऑफिस में पड़े हुए हैं। जितने बाद से 1 महीना पहले आया था, उसके बच्चे को लेकर आया था। उसके बच्चे की नाक का ऑपरेशन तक जो गवर्नमेंट की स्कीम से, गवर्नमेंट के फंड से होता है ना। देखिए वो बंदा 3 से 4 के 5 के उनके ऑफिस में गया, घर में गया, पान दुकान के बाजू में गया। उसकी जबानी है, जिसके बच्चे का ऑपरेशन करना था, क्या अंदर से भी आपका लेटर मिल जाएगा, आपके लेटर में साइन हो जाएगी। तो मेरे बेटे को 35,000 रुपया लग रहा है, उसके नाक का ऑपरेशन हो जाएगा। तो उन्होंने वो तो नहीं दिया, आखिर बोले 500 रुपये मैं दे सकता हूं, बोले तो 500 रुपये लेके जाऊंगा। बताओ, वो मेरे पास आया, मेरा माजी अंदर के लेटर मेरी जगह में बनाया। तो इत्तेफाक से उसके पास सब पेपर थे, पीले कार्ड से लेकर के सब टोटल पेपर थे, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह सब, और डॉक्टर का एस्टिमेट भी था दवाखाने के बम्बई का। वो मैंने जमा किया, मेरा गवर्नमेंट लेटर लगाया, साइन किया। आसिफ भाई बम्बई आए थे, उनके बाद दिया और गवर्नमेंट में आसिफ भाई दाखिल कर दिया। बताओ तुम, इसके लिए बोलता हूं कि इसको कुछ काम ही नहीं समझता ये अंदर को, बेवकूफ को, समझे, कि कम से कम एक साइन। अरे तुम्हारा पीए आमदार है, गवर्नमेंट इसको 25,000 रुपये भगा देती, महीने तुम्हारे लेटर लिख करके देती है, उसका तुम उसके पेपर लगाते हैं, खाली साइन करते हैं। इसके जेब से तो नहीं दे रहा था आमदार, बराबर है ना। खुद के जेब से तो नहीं दे रहे, गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है, उससे पैसे दिलाना। तो इतना नहीं आता है, इतना नहीं कर सकते, इसके लिए बोलता हूँ बेवकूफ आमदार है, आता ही नहीं उसको काम करना। अच्छा साहब, इससे हटके जैसे आलू वायरल हुई, बोलो आप पे ठेकेदारी का इल्जाम लगते आए हैं बार बार, बताओ। महागठबंधन की तरफ मेरे बेटे के नाम पे बताना, आसिफ के, वाह के, अलीगाजी के, इमरान के, मेरे, है ना, मापुर के, या रिजवान के, या अब्दुल मलिक के, जाके दो। ये मेरे कोई भतीजों के नाम पे एक तरह स्टेशन हमारा बता देना ना। बताओ। कमिश्नर को सभी पार्टियों कॉर्पोरेटर लीडर बुरा बोलते, ये बहुत खराब आदमी है, का टाइम नहीं देता है। लेकिन अदम एतमाद की जब तहरीक पेश होगी तो ऐसा लगता है कुछ लोग उसके खिलाफ वोट नहीं देंगे। ऐसा वो तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा ना। मेरी तो हार नहीं है इसमें, डिमांड थी, मैंने वो विषय रख दिया, आ गया, एजेंडा इश्यू हो गया, महापौर ने दे दिया, एजेंडा इश्यू कर दिए। अब इनकी जवाबदारी है, अगर जो लोग अगर उसके खिलाफ वोट नहीं करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि शहरियों ने, पत्रकारों ने, सबने समझ लेने का 60 गट किसकी है। थोड़ी बात जो कौन है, जो वोट नहीं करेंगे, जो बोल रहा है, जो वोट नहीं करेंगे उसके खिलाफ, इसका मतलब उनकी 60 गट है, उनकी इच्छा के रहना चाहिए, इसके जरिए हम पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहिए, हमारा कर्जा दिए जाए, हमारा कर्जा दिए जाए। अंदर को भी लड्डू मिले लेना कि तुम्हारा कर्जा पूरा दिलवा दूंगा, माफ करवा, पूरा दे दूंगा, मैं फिट करवा दूंगा पूरा। समझा आ जाएगा ना भाई जीवराज को, समझ आ जाएगा। और मैं तो देखो, हम तो सत्ता में भी रह रहे लोग हैं, अपोजिशन में भी रह रहे लोग हैं, और अभी मेजॉरिटी टूटी तो क्या, नहीं टूटी तो क्या, जब शेख रशीद कुछ काम करने में निकलता है अल्लाह की तरफ से, तो अल्लाह के भरोसे काम पे निकलता है, फिर उसका अंजाम मिल। एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि आप 2 मरतबा शहर के विधायक आमदार रह चुके हैं, तो 2 दिन से पूरे शहर में व्हाट्सएप के जरिए एक ऑडियो वायरल की गई है, क्या जो मालेगांव शहर के विधायक और एक नौजवान के दौरान कुछ बातचीत हुई है, उसमें गाली गलौज सामने आई है। मैं यहाँ पे जाहिर भी नहीं कर सकता इस तरह की गाली, मैंने सुना। तो
एक लोक प्रतिनिधि जो 1 लाख से ज्यादा वोट देकर जिसे असेंबली में भेजा गया है शहर के मसाइल को हल करने के लिए और प्लस मुक्ति प्लस आमदार प्लस आमदार एक धर्मगुरु बोला जाएगा उनकी जबान नहीं, मराठी में धर्मगुरु, इस तरह का मुसलमानों का मुफ्ती, आलिम दीन, तो इस मराठी में धर्मगुरु। इस तरह के अल्फाज कहाँ तक सही है? पहली बात तो ऐसे अल्फाज आमदार को और एक आलिम को ये इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। पहली बात ऐसे छोटे मोटे कार्यकर्ता को है ना फोन लगा के मां के नाम पे गाली देना, ऐसे आमदार की, ऐसे बेवकूफ आमदार की मजम्मत करता हूं मैं। फतवा निकालना चाहिए। फतवा तो आपको निकालना है, तो निकालना फतवा यह मानते ना, लेकिन आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। आपकी पार्टी का वर्कर है, इस तरह के सरेबाजार गाली दी गई है तो कांग्रेस पार्टी को आंदोलन करेंगे। ये हो गया ना, हमारा कंप्लेन होगी आज, महिला कांग्रेस से कंप्लेन करी है ना, मैंने भी मजम्मत कर दिया। सर मुश्किल डिप्टी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ शर्तें रखी थी, अविश्वास करता है, अगर हमारी शर्तें कबूल करते हैं तो फिर हम समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, इस पर आप क्या करेंगे? तो पहले वो तो कोर्ट में गए ना कुछ विषय के ऊपर, जाना विषय में। और ऐसा है कि जो काम अधिकारी करते हैं वो पब्लिक बॉडी का नहीं देता, पब्लिक बॉडी घनी ठहराव करती है।